अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम फंक्शंस की कुछ एग्जांपल करके देखेंगे। हम कुछ फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने सिंटैक्स देखा था कि फंक्शन की वर्किंग देखी थी कि फंक्शन किस तरह से हम क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम दो वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेते हैं और हम उनको कंपेयर करेंगे। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो उन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और बताएगा कि उनमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो उसके लिए मैं दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेता हूँ और उनको यूज़र से सी इन करवाता हूँ। तो एंटर द वैल्यू फॉर ए, तो सी इन करवा लूँगा मैं ए को और एंटर वैल्यू फॉर बी, तो बी को सी इन करवा दूँ। ठीक है, तो अब हम आउटसाइड द मेन फंक्शन एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड, जो हमें एक मैसेज प्रिंट करके देगा सिंपल। जिस हम फंक्शन का नेम रखते हैं मैक्सिमम। तो उसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे इंट ए और इंट बी। इन ए और बी की वैल्यू को पास करेंगे और अब हम इसके अंदर एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ एल्स के अगर ए ग्रेटर होगा तो वो उसको प्रिंट वो मैसेज प्रिंट करवा देगा, तो अगर बी होगा तो उसका मैसेज प्रिंट करवा देगा। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर होगा बी से तो ये क्या करे, मैसेज प्रिंट करवा दे स्क्रीन पे ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो एल्स क्या करे, बी इज़ ग्रेटर, बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो अब हम इसको मेन फंक्शन से कॉल करेंगे। ठीक है, हमने ये छोटा सा फंक्शन बनाया जो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है। ये कंडीशन लगाई हमने और अब हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। तो याद रखें, जब हम अपने फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो जो फंक्शन का नेम होगा हम एज इट इज़ उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम सेम टू सेम जो स्पेलिंग फंक्शन के नेम के होंगे तो एज इट इज़ उसको लिखेंगे। तो इसके अंदर हम दो वैल्यूज़ पास करेंगे ए और बी को पास करेंगे और यहाँ पर जाके ये कंपेयर होगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू फॉर ए के लिए मैं 10 एंटर करता हूँ और बी के लिए 20। बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो 20 ग्रेटर है 10 से, तो बी उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम ए के लिए ग्रेटर वैल्यू एंटर करते हैं और बी के लिए स्मॉल वैल्यू एंटर करते हैं 50। तो ये देखें ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो ये रन कर रहा है। तो अब हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि क्या करे, मार्क्स इनपुट ले और यूज़र को उसका ग्रेड बताए। ठीक है, तो जैसे लेट्स से यूज़र चाहता है कि वो अपना ग्रेड जान सके कि उसका ग्रेड क्या बनता है, कितने मार्क्स। हम कंडीशंस लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो यूज़र को बताएगा कि तुम्हारा ग्रेड ये बनता है। ठीक है, तो हम मार्क्स लेते हैं यूज़र से, सीन करवाएंगे मार्क्स। तो सी आउट एंटर योर मार्क्स। मार्क्स को सीन करवाएंगे। तो अब हम फंक्शन पहले क्रिएट करते हैं वॉइड, जिसकी हम रिटर्न टाइप वॉइड रखेंगे और इसका नेम हम रख देते हैं ग्रेड। ठीक है, तो ये क्या रिसीव करेगा,
ये मार्क्स को रिसीव करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इफ़ एल्स के थ्रू चेक करेंगे। इफ़ अगर तो मार्क्स ग्रेटर होते हैं और इक्वल होंगे 90 के, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे मैसेज योर ग्रेड इज ए, ठीक है। तो एज इफ क्या करे, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या करे, अगर मार्क्स ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे 80 के एंड मार्क्स लेस देन होंगे 90 के, तो ये प्रिंट करवा दे योर ग्रेड इज बी, ठीक है। तो एल्स इफ क्या करे, अगर मार्क्स तो इस पार्ट में क्या करे, तो अगर मार्क्स ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे 70 के एंड मार्क्स लेस होंगे 80 के, तो ये क्या मैसेज प्रिंट करवाए, सी आउट योर ग्रेड इज सी, ठीक है। तो इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अब 60 करता हूँ मैं, और 70 से अगर लेस होंगे, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह से रन कर रहा है, कैसे हमने कंडीशन लगाई है और किस तरह से कंडीशन, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। तो अगर तो मार्क्स 60 के इक्वल होंगे और या ग्रेटर होंगे तो ग्रेड डी होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर मार्क्स हमारे 50 हों या 60 से कम हों, तो ग्रेड होगा ई। एल्स इफ की कंडीशन हम लगाते हैं, अगर मार्क्स बिलो होंगे 50 से कम होंगे तो फेल, एफ, ठीक है, एफ ग्रेड आ जाएगा उस पर। तो अगर मार्क्स कम होंगे 50 से, तो क्या करे, प्रिंट करवा दे सी आउट योर ग्रेड इज एफ, ठीक है। तो सिंपल है, मैं इसको यहाँ से मेन फंक्शन से कॉल करता हूँ, जो नेम रखा है मैंने अपने फंक्शन का, उसी से मैं इसको कॉल करूँगा। ग्रेड मैंने नेम रखा है और मैं इसको क्या पास कर रहा हूँ, मार्क्स में पास कर रहा हूँ, तो मार्क्स अंदर ज़रूर लिखूँगा, ठीक है। तो मार्क्स में इसको पास कर रहा हूँ, तो इसको मैं अब रन करके देखता हूँ। अब हम एंटर करते हैं 52, योर ग्रेड इज़ ई, ठीक है। तो देखिए 52 पे हमें ई ग्रेड मिल गया, ठीक है। तो ये हमें 52 पे ई ग्रेड कैसे मिला, तो हमने कंडीशन लगाई हुई है, गौर से देखें हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है ई पे। अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे 50 के और लेस होंगे 60 के, तो हमें ई ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो 52 ग्रेटर है 50 से और लेस है 60 से, इसीलिए उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी, उसने इस कंडीशन को ट्रू किया और एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। क्योंकि बाकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, बाकी सब फॉल्स हो रही हैं, सिर्फ ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, तो उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम 90 एंटर करेंगे तो हमें ए ग्रेड मिलेगा इक्वल। ये देखें ना, हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर मार्क्स ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है, अगर मार्क्स ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे 90 के, तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर होंगे 80 के और इक्वल होंगे 80 के और 90 से बिलो होंगे, 90 से कम होंगे, तो वो बी ग्रेड इसको प्रिंट करेगा। तो इसी तरह बाकी कंडीशंस हमने लगाई हुई हैं। तो जैसे ये वाली कंडीशन मैंने अगर 50 से ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे 50 के, तो और 60 से लेस होंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, ई ग्रेड को प्रिंट करवा देगा, ठीक है।
तो हम इसको दोबारा एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर मार्क्स, तो हम 80 एंटर करते हैं, तो ये देखें योर ग्रेड इज़ बी। ठीक है, तो क्योंकि 80 के इक्वल है और 90 से लेस है तो उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है जी, तो सिंपल हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसको हमने अपने मेन फंक्शन से कॉल किया। ठीक है, हमने कुछ कंडीशंस लगाई, एक फंक्शन हमने क्रिएट किया ये वाला, और उसको हमने मेन फंक्शन से कॉल किया।